17 साल, 323 गवाह और एक फैसला जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी है। मालेगांव ब्लास्ट केस, एक ऐसा मामला जिसमें टेररिज्म, सियासत और साजिश की परतें उलझी हुई थी। 17 साल बाद इंसाफ या अनसुलझे सवाल। 29 सितंबर 2008 को हुए इस धमाके ने 6 जानें ले ली थी। आरोप लगे एक सांसद पर, एक आर्मी अफसर पर। लेकिन 17 साल के लंबे इंतजार के बाद नतीजा आया, सभी आरोपी बरी। तो आखिर इन 17 सालों में ऐसा क्या हुआ? कैसे एक हाई प्रोफाइल टेरर केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये बेगुनाह है तो मालेगांव का गुनहगार कौन है? आज हम करेंगे इस पूरे केस का परत दर परत विश्लेषण। सबसे पहले कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तारीख थी 29 सितंबर 2008, जगह नासिक का मालेगांव। रमजान का महीना था और नवरात्रि की पूर्व संध्या। तभी भिक्कू चौक पर एक मोटरसाइकिल में रखे बम में धमाका हुआ। 6 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा घायल हो गए। जांच शुरू हुई और इसे लीड कर रहे थे मुंबई एटीएस के जांबाज चीफ हेमंत करकरे। जांच आगे बढ़ी तो देश चौंक गया। इसमें नाम आए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर रपेश उपाध्याय जैसे लोगों का। पहली बार भगवा आतंकवाद जैसे शब्द सुनाई दिए। केस मजबूत लग रहा था, लेकिन तभी कहानी में एक दुखद मोड़ आया। 26/11 के मुंबई आतंकी हमले में हेमंत करकरे शहीद हो गए। ये इस केस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। करकरे की शहादत के बाद ये केस एटीएस से लेकर एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया और यहीं से केस की दिशा बदलनी शुरू हो गई। एनआईए ने अपनी जांच में कई बदलाव किए। सबसे पहले आरोपियों पर से मकोका जैसा बेहद सख्त कानून हटा दिया गया, जिससे केस की गंभीरता कम हो गई। इसके बाद शुरू हुआ गवाहों के पलटने का सिलसिला। 323 कुल गवाह, 34 मुकर गए। 323 में से 34 गवाह अपने पुराने बयानों से मुकर गए। जांच एजेंसी के लिए ये एक बहुत बड़ी नाकामी थी। यहाँ तक कि 2015 में तत्कालीन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सल्यान ने आरोप लगाया था कि उन पर केस में नरमी बरतने का दबाव डाला जा रहा है। ये सारे मोड़ केस को लगातार कमज़ोर करते चले गए और अब 17 साल बाद स्पेशल एनआईए कोर्ट का फैसला आया है। अदालत ने सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले ने कई बड़े और असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला, अगर ये सभी आरोपी निर्दोष हैं तो उन 6 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है जो उस धमाके में मारे गए? दूसरा, जिन 2 लोगों पर असल में बम रखने का आरोप था, रामजी कालसंगरा और संदीप डांगे, वो आज तक फरार क्यों हैं? और तीसरा, क्या हमारे जांच सिस्टम में कोई कमी थी जिसके चलते 34 गवाह पलट गए और एक मजबूत केस धराशायी हो गया? मालेगांव ब्लास्ट केस का ये अंत न्याय की जीत है या हमारी व्यवस्था की हार? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद कभी न मिले, लेकिन ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि न्याय का लंबा सफ़र अक्सर इंसाफ को कहीं पीछे छोड़ देता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए जी भारत।